आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग के बारे में, ठीक ना। चलिए, सबसे पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों क्या है, एक बिल्कुल अलग अलग चीज़ है ना। लेकिन हमने ये भी कहा था कि ब्रीदिंग जो है वो एक पार्ट है किसका, रेस्पिरेशन का, है ना। यानी कि रेस्पिरेशन जब हमारा होता है, यानी कि जब हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और जब उससे हम लोगों को एनर्जी मिलता है, तो उसी में हमारा शामिल होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मेनली क्या है, सांस का लेना और सांस का छोड़ना। अब सवाल है कि हम लोग सांस लेते क्या हैं और छोड़ते क्या हैं, है ना। चलिए, तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जानते हैं क्या लिखा हुआ है। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organ। मतलब कि जब हम लोग एयर लेते हैं तो उस एयर में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। यानी कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है बात। और ये दोनों का दोनों हमारा गैस ही है। ऑक्सीजन भी एक गैस है और हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस ही है। समझ में आ रहा है बात। चलिए, तो अब आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि जब हम लोग एयर अंदर लेते हैं, है ना, जब सांस लेते हैं तो हम लोग क्या ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। और जब हम लोग हवा छोड़ते हैं तो उस समय पे क्या छोड़ रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। और ये सांस का लेना, सांस का छोड़ना, यानी कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ये किसके मदद से हो पाता है, किसके वजह से हो पाता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के वजह से। रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब हो गया कि सांस लेने में और सांस छोड़ने में जो भी हमारा छोटा छोटा ऑर्गन काम आ रहा है ना, जिसका मदद हमको लेना पड़ रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमारा क्या क्या आएगा, पहला हमारा नाक आएगा। नोज भी हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, क्योंकि हम लोग सांस वहीं से ले रहे हैं ना। उसके बाद फिर क्या आएगा हमारा, विंड पाइप, है ना, विंड पाइप आएगा। इसके बारे में कल हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। लेकिन फिलहाल आपको विंड पाइप से क्या समझ में आ रहा होगा, ऐसा पाइप जिससे कि हवा का आना जाना लगा रहता होगा। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमारे वो सारे ऑर्गन आ जाएंगे, वो सारे बॉडी पार्ट आ जाएंगे जिनसे कि सांस लेने और सांस छोड़ने का काम होता है। तो पहला हमारा क्या हो गया, नोज। उसके बाद विंड पाइप। उसके बाद फिर क्या होगा हमारा, लंग्स। समझ रहे हैं बात को। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिससे कि हम लोग सांस लेने का और सांस छोड़ने का काम करते हैं। समझ में आ गया बात। तो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं फिर। इनहेलेशन क्या है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये दोनों बहुत ही खास टर्म है, इसके बारे में जान लीजिए। इनहेलेशन क्या है, द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। यानी कि जब हम लोग हवा लेते हैं तो हवा ले रहे होते हैं, इसका मतलब हम लोग क्या ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। तो यही जो हमारा प्रोसेस है ना, सांस का लेना, यही हमारा कहलाता है इनहेलेशन। इनहेलेशन बोलिए या फिर इनहेल बोलिए, बात सेम कह रहेगा। समझ रहे बात को। तो इनहेल या फिर इनहेलेशन का मतलब क्या हो गया, सांस का लेना। और जस्ट इसका अपोजिट क्या कहलाएगा हमारा, एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन इसमें क्या होता है, देखिए, द गिविंग आउट। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ था, द टेकिंग इन यानी कि अंदर लेना, और द गिविंग आउट बाहर छोड़ना, है ना, ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज एक्सहेलेशन। तो जब हम लोग अपने हवा को छोड़ते हैं, यानी कि जब हम लोग हवा छोड़ रहे हैं, मतलब क्या छोड़ रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं, तो वही हमारा कहलाता है एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन क्या हो गया, इनहेलेशन में मेनली हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और एक्सहेलेशन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। कोई डाउट इसमें। तो समझ में आ गया इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो बहुत बार आपको बुक में ना इनहेलेशन के बदले में इनहेल मिल सकता है और एक्सहेलेशन के बदले में क्या मिलेगा आपको, एक्सहेल मिलेगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑन एन ऑर्गेनिज्म। तो सांस का लेना और सांस का छोड़ना, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हमारा तब तक चलेगा जब तक कि हम लोग जिंदा हैं। समझ में आ रहा बात। तो ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब हो गया कि ये हमेशा लगातार आपका जो है ना चलता रहेगा, कभी भी रुकता नहीं है। लेकिन जब आप मर जाते हैं, आपका डेथ हो जाता है, उस समय पे ये रुक जाता है ना। तो जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपके जीवन में, यानी कि जब तक आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यानी कि जब तक आप जीवित हैं, तब तक ये जो प्रोसेस है सांस का लेना और सांस का छोड़ना चलता रहता है। एक बार ये बंद हो गया तो आप मर जाएंगे, तो आपका डेथ हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और आगे क्या लिखा हुआ है, ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ब्रीदिंग रेट,
द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट का मतलब होता है कि एक मिनट में एक इंसान कितने बार सांस को ले रहा है और कितने बार वो सांस को छोड़ रहा है, यही हमारा कहलाता है ब्रीदिंग रेट। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है? तो कोई पूछे कि ब्रीदिंग रेट क्या है, तो ब्रीदिंग रेट हमारा कितने बार एक इंसान सांस लेगा और कितने बार वो छोड़ेगा, लेकिन एक मिनट में। कितने मिनट में? एक मिनट में। पूरे जीवन का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे बात हो रहा है कि वो एक मिनट में कितने बार सांस को लेगा और कितने बार सांस को छोड़ेगा, यही हमारा कहलाता है ब्रीदिंग रेट। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते फिर क्या लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है कि अ ब्रेथ मेजर्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन, लेकिन क्या मीन्स अ ब्रेथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन, लेकिन ब्रीदिंग रेट हमारा काउंट कैसे होता है? जैसे आपने एक बार सांस लिया और आपने एक बार सांस छोड़ा तो ये एक काउंट होगा, दो काउंट नहीं होगा। सांस का लेना एक और सांस का छोड़ना ये एक, ये अलग अलग नहीं होता है। एक बार आपने सांस लिया और आपने एक बार सांस छोड़ लिया तो ये एक कहलाएगा। दोबारा आप सांस लेंगे दोबारा छोड़ेंगे तो वो दो कहलाएगा। यानी कि आप ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि सांस लिए तो एक कहला गया और सांस को छोड़ दिया तो दो कहला गया, नहीं, ये एक ही कहलाएगा। जब तक आपने सांस लिया और जब तक आप छोड़ेंगे तब तक हमारा जो है वो एक ही कहलाएगा। समझ में आ रहा है बात? चलिए, तो ये हो गया हमारा ब्रीदिंग रेट के बारे में। इसमें कोई डाउट? समझ में आ गया ब्रीदिंग रेट? उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे हाउ डू वी ब्रीथ, यानी कि हम लोग यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग का पिक्चर बनाएंगे, अपने बोर्ड पे इसको समझेंगे क्योंकि आप यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे स्क्रीन पे। एक बोर्ड पे हम लोग पिक्चर बनाएंगे, ठीक है, उसको हम लोग पिक्चर के मदद से समझने की कोशिश करेंगे। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पिक्चर के द्वारा यानी कि डायग्राम के द्वारा बोर्ड पे समझेंगे, और हो सकता है तो हम लोग इसके लिए एक एक्टिविटी भी कर लेंगे, है ना। चलिए, मिलते हैं फिर लोग अपने अगले वाले क्लास में। आप लोगों को कोई डाउट है इस चैप्टर में? ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट रहा होगा इस चैप्टर में तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।